तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के बारे में। ठीक है, फार्माकोग्नोसी का इंट्रोडक्शन आज हम जानेंगे। ठीक है, तो हमारा यूट्यूब चैनल आपको पता ही है, चरक मेडिकल क्लासेस के नाम से है। यूट्यूब पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं फार्माकोग्नोसी के बारे में। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी क्या होती है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा फार्माकोग्नोसी। एक मिनट, फार्माकोग्नोसी क्या होती है हमारी, ये देख लेते हैं। तो फार्माकोग्नोसी क्या होती है हमारी। फार्माकोग्नोसी इज द सब्जेक्ट ऑफ क्रूड ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी क्या होती है, एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके अध्ययन में क्रूड ड्रग और जो प्लांट से ड्रग ऑब्टेन की जा रही है उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बच्चों समझ में आया कि फार्माकोग्नोसी क्या होता है। एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लांट से जो आपकी क्रूड ड्रग होती है वो कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब फार्मा मतलब क्या हुआ। फार्मा ये जो हमारा लैटिन टर्म्स ग्रीक वर्ड से लिया है, ग्रीक वर्ड से लिया है हमारा, लैटिन टर्म है हमारी। ठीक है, तो फार्मा मतलब क्या हुआ, फार्मा मीन्स ड्रग। गिग्नोस को मतलब क्या हुआ, स्टडी और नॉलेज। ठीक है, कि जिसकी हम क्या करेंगे, ड्रग की नॉलेज के बारे में, ड्रग की स्टडी के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम फादर ऑफ मेडिसिन। तो फादर ऑफ मेडिसिन कौन था हमारा, हिप्पोक्रेट्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, जी पैट के क्वेश्चन में भी आता है। आपका जो डीआई होता है, ड्रग इंस्पेक्टर होता है, उसमें भी पूछ लिया जाता है। कौन है हमारा फादर ऑफ मेडिसिन, हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन होता है हमारा नेचुरल ड्रग का, जो नेचुरल से ली जा रही है ड्रग, ठीक है, तो उसका देख लेते हैं। इसका हमने बच्चों आपको याद करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला बनाया था। अगर आपको याद करना होगा, बहुत इजी है। कौन सा है हमारा, ATM। ATM आप जानते ही हो सब, ATM क्या होता है, जिससे पैसे निकालते हैं। इसके बाद में क्या करना है, आपको 3 और लगाना है, ATMPCC। ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा आपको, इधर मैंने लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं हम क्या हुआ। ए का मतलब क्या हुआ, अल्फ़ाबेटिकली क्लासिफिकेशन। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, टी का मतलब क्या हुआ, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। एम का मतलब क्या हुआ, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पी का मतलब क्या हुआ, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सी का मतलब क्या है हमारा, केमिकल क्लासिफिकेशन। और लास्ट सी बचा है आपका, उसका मतलब क्या हुआ, कीमोटैक्सोनोमिकल। ठीक है, अब बात करते हैं हम फर्स्ट वाले की। फर्स्ट वाला क्या है हमारा, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर हमारी जो फार्माकोपिया है, फार्माकोपिया का लेक्चर डला हुआ है, यूट्यूब पे जाओगे आप, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्या कहता है। तो इसमें बीपी लिखा हुआ है, ये बीपी का मतलब क्या होता है हमारा, ब्रिटिश फार्माकोपिया। यूएसपी लिखा हुआ है, यूएसपी का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। आईपी का मतलब क्या होता है हमारा, इंडियन फार्माकोपिया। एंड ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया, इसकी हम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं BHP, ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं हम सेकंड क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है हमारा, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में देख लेते हैं हम क्या होता है। तो इसमें देखते हैं, इट इंडिकेट्स द फाइलम, कोमा क्लास, कोमा सब क्लास, कोमा ऑर्डर, कोमा फैमिली, कोमा जीन्स एंड स्पीसीज ऑफ द क्रूड ड्रग। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या इंडिकेट कर रहा है कि आप जो भी क्रूड ड्रग ले रहे हो या जो भी क्रूड ड्रग यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उस प्लांट के बारे में हम क्या क्या जानते हैं कि उसका फाइलम कैसा है। ठीक है, जो फाइलम पाया जाता है ना प्लांट के अंदर, आपने फाइलम सुना होगा, और उसकी क्या क्लास है और उसकी क्या सब क्लास होती है, क्या उसका ऑर्डर है, और कौन सी फैमिली से वो बिलोंग करता है, कौन सी फैमिली के अंदर वो आ रहा है, क्या उस प्लांट के अंदर जीन्स है, और क्या उसकी स्पीसीज होती है। ठीक है, जो आप क्रूड ड्रग यूज कर रहे हो। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। चलो अब थर्ड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन है हमारा मॉर्फोलॉजिकल
क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द क्रूड ड्रग्स आर डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी क्रूड ड्रग है वो डिवाइडेड करी गई है जो आपके प्लांट है उसके पार्ट्स के बारे में। जैसे क्या है हमारा, फर्स्ट है हमारा लीव्स। भाई आप कोई भी प्लांट ले रहे हो, कोई भी प्लांट का आप क्या कर रहे हो, मेडिसिनल प्लांट यूज कर रहे हो, उसका हम देखेंगे कि कौन सा रूट ले रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया है, लीव्स पत्तियाँ लिया है, फ्रूट्स लिया है, उसका फ्लावर्स फूल लिया है, वुड लकड़ी लिया है, बार्क उसकी छाल लिया है, उसका एक्सट्रैक्ट लिया है, ठीक है, और उसका गम लिया है, ठीक है। गम होता है आपका गोंद एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं जो हम प्लांट का लेते हैं और यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल में दिया है, जैसे हमने बार्क, बार्क जो होती है हमारी छाल होती है, तो अर्जुना की क्या लेते हैं हम, छाल ही लेते हैं। जो अर्जुना का प्लांट होता है उसकी क्या करते हैं हम, छाल ही यूज करते हैं। जैसे फ्लावर हो गया, फ्लावर क्या होता है, फूल, फूल किसका लेते हैं हम, क्लोव का। क्लोव क्या होती है हमारी, लौंग। और रोज, रोज आपको पता ही है, ठीक है, रोज क्या होता है, गुलाब का फूल। लीव्स, अब लीव्स किसकी लेते हैं हम, पत्तियाँ। जैसे हमारा सेना, सेना का जो प्लांट होता है उसके हम क्या करते हैं, पत्तियाँ यूज करते हैं। और वसाका, वसाका के भी लीव्स यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, फोर्थ नंबर वाला। इसमें देख लेते हैं क्या। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कोरिएंडर। कोरिएंडर हो गया, आपका क्लोव हो गया, ठीक है, जो किस में यूज करते हैं हम, कार्मिनेटिव में यूज करते हैं। कार्मिनेटिव क्या होते हैं, कब्ज नाशक दवाइयाँ होती है। कार्मिनेटिव क्या होती है, कब्ज नाशक दवाई होती है, ठीक है, जो कब्ज को दूर करती है। नेक्स्ट है हमारा डिजिटेलिस अर्जुना, ठीक है, अर्जुना भी ऊपर पढ़ा है हमने, ठीक है, अर्जुना की छाल यूज करते हैं। तो डिजिटेलिस और अर्जुना ये कौन सी कैटेगरी में आता है हमारा, कार्डियोटोनिक, ठीक है। कार्डियोटोनिक क्या होता है, जो हार्ट की मसल्स को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा विनका। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो बहुत ही क्वेश्चन आता है। ये कौन कौन से एग्ज़ाम में आता है आपका, डी फार्म हो गया, आपका फार्मासिस्ट हो गया, आपका डीआई हो गया, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, कि विनका का क्या यूज होता है, ठीक है। तो विनका का क्या यूज होता है, ये हम कहाँ यूज करते हैं, एंटी कैंसर ड्रग में यूज करते हैं, जिसके अंदर केमिकल पाए जाते हैं आपके विनक्रिस्टिन, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। ये दो केमिकल्स इसके अंदर पाए जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है बच्चों, याद कर लेना, ये बहुत ही पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट है हमारा धतूरा। धतूरा को तो आपको सबको ही पता होगा, धतूरा क्या होता है। धतूरा क्या होता है हमारा, एंटी स्पास्मोडिक एक्टिविटी करता है। ये आपकी बॉडी के अंदर ही क्या करता है, स्पास्म की प्रॉब्लम करता है, ठीक है, स्पास्म में हम दे सकते हैं इसको। चलो अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका क्या देखते हैं, टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल और इसके एग्जाम्पल। तो जैसे हमारा एल्कोलॉइड आता है, ठीक है, एल्कोलॉइड के बारे में भी हमने डाला हुआ है लेक्चर, आप जाओगे यूट्यूब चैनल पे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एल्कोलॉइड देख लेते हैं। एल्कोलॉइड में क्या क्या आता है हमारा, जैसे सिनकोना आता है, विनका आती है, और आपकी टी आती है, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी ड्रग आती है जो एल्कोलॉइड कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स क्या होता है हमारा, इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी ड्रग आएगी हमारी, सेना लीव्स, एलोए, एलोवेरा आपको पता ही है, लिकोराइस, लिकोराइस क्या होती है आपकी, मुलेठी होती है, ये क्या होती है हमारी, मुलेठी होती है। बात करते हैं हम किसकी, लिपिड। लिपिड क्या होता है, लिपिड्स, इसमें आता है हमारा कैस्टर ऑयल। नेक्स्ट है हमारा पीनट ऑयल, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी ड्रग आएगी। नेक्स्ट है हमारा वोलेटाइल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल जो क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, जैसे क्लोव का ऑयल, क्लोव क्या होती है, लौंग। पिपरमेंट
ऑयल एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा टैनिन। टैनिन में कौन कौन से आता है हमारा, माइरोबैलन, कीनो एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा विटामिन्स। विटामिन्स में क्या क्या आता है हमारा, ईस्ट, कोड लिवर ऑयल होता है और हमारा शार्क लिवर ऑयल होता है एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे ऑयल आते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेजिन्स। रेजिन्स क्या होती है, रेजिन्स के अंदर देख लेते हैं, जैसे हमारा बेंजोइन हो गया, एसाफोइटिडा हो गया, गूगल हो गया। एसाफोइटिडा क्या होता है हमारा, हींग, हींग आपने सुना ही होगा बच्चों, गूगल हो गया। नेक्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में देख लेते हैं ड्रग कौन कौन सी आएगी हमारी, अगार, हनी, स्टार्च एक्सेट्रा। ठीक है, अब लास्ट वाले इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। लास्ट क्लासिफिकेशन कौन सा है हमारा, कीमोटैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें देख लेते हैं कीमोटैक्सोनोमिकल का मतलब क्या होगा कि जो केमिकल क्लासिफिकेशन है और जो टैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा हमारा, कीमोटैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन कहलाएगा। तो इसमें देख लेते हैं हम, रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल्स कंटेंट ऑफ द प्लांट एंड इट्स टैक्सोनोमिकल स्टेटस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा केमिकल कंटेंट है प्लांट का, उसके बीच में हम उसका रिलेशनशिप देखते हैं और उसका टैक्सोनोमिकल स्टेट के बारे में पता करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।